And good morning, all the students of class 10. Today we are starting a new lesson, the Midnight Visitors. Unfortunately, I have started this lesson in the previous class also, but due to some unfortunate conditions, I was unable to complete it. So today we are going to read the whole lesson at one go. This lesson is about Ozabal, a secret agent who was expecting some very important report. What happens to him that night, we will get to know this. So let's start the Midnight Visitor. Ozabal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फॉलर ने अब तक जितना भी पढ़ा था, ओसाबल उनमें से किसी भी पैमाने पर एक जासूस नहीं लगता था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozabal had a room, Fowler felt let down. तो ओसाबल के पीछे पीछे एक हल्की रोशनी वाले फ्रेंच होटल में के कॉरिडोर से गुजरते हुए फॉलर को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हो गया है. इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था ऑन द 6th फ्लोर एंड द टॉप फ्लोर, जो छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर था. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और शायद ही किसी रोमांटिक कार्य के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जा सकता हो. ओसाबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ओसाबल की एक चीज़ थी जो खास थी, वो था उसका मोटापा, बहुत मोटा. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसकी बात करने की शैली, ये दो अलग चीज़ें थीं. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, वैसे तो वो फ्रेंच और जर्मन बड़ी सुविधा से कह लेते थे, बोल लेते थे. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो. लेकिन उनका जो अमेरिकी लहजा था, जिसे लेकर वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस आए थे, वो अब भी बरकरार था. यानी उनकी बातचीत में अमेरिकी लहजा आ ही जाता था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसाबल सेड विजिंगली ओवर हिज शोल्डर. तुम निराश हो, उसके कंधों के पीछे से ओसाबल ने कहा. यू वेर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन स्पायोनेज एंड डेंजर. तुम्हें यह बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ, एक गुप्त जासूस जो खतरों से खेलता है, जासूसी के काम करता है. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, अ यंग एंड रोमांटिक. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, युवा लेखक जो रोमांटिक कहानियाँ, जो प्यार की कहानियाँ लिखते हैं. यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन. आप कल्पना करते हैं रहस्यमयी किरदारों के बारे में जो रात में चलते हों, बंदूकों की आवाज़ें, शराब में घुलने वाले जो नशे हैं, उनकी बातें आप कल्पना करते हैं. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. उसकी जगह आपने एक बेकार सा, बोझिल सा शाम बिताया है फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, जहाँ पर कि आपने एक मोटे आदमी को देखा जो संदेशें लेने देने की जगह जो नीली नीली आंखों वाली महिलाओं से उसे मिल रही थीं. उसे केवल एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें कि उसे अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाया गया था. यू हैव बीन बोर्ड, आप सचमुच बोर हो गए होंगे. द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम. वो खुद ही हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला. एंड स्टूड इन असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और एक किनारे खड़ा हो गया ताकि उसका हैरान जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वो अंतर आए. यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओसाबल टोल्ड हिम. आपको ज़्यादा ही गलत बता दिया गया. इल्यूजन कहते हैं कल्पना को, तो आपको डिसइल्यूजन किया गया, मतलब आपको ज़्यादा कल्पना
की दुनिया में पहुंचा दिया गया। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन खुश हो जाइए मेरे मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अब आप देखेंगे एक कागज़, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कागज़ फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी। जिस कागज़ के लिए बहुत से औरत मर्दों ने अपना जीवन दांव पे लगाया, वो मेरे पास आ गया है। Someday soon that paper may well affect the course of history. कुछ दिनों बाद शायद इस कागज़ की वजह से इतिहास बदल जाए। In that thought is drama, is there not? तो सोचें तो इसमें भी एक ड्रामा है, एक नाटक है, क्यों नहीं है क्या? As he spoke, Ozawal closed the door behind him. जबकि वो बोल रहा था, उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। Then he switched on the light. फिर उसने रोशनी की लाइट जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। पहली बार फाउलर को थोड़ा रोमांच उस दिन दिखाई दिया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के आधे बार, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। उसके सामने एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर एक आदमी खड़ा था। Ozabal blinked a few times. Ozabal ने कई बार पलकें झपकाई। Max, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly and crackly pointed countenance of a fox. मैक्स दुबला पतला था, ज़्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन उसके चाल ढाल से बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे एक लोमड़ी हो वो। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. उसके बारे में अगर उस बंदूक के अलावा और कोई बात कहें तो डराने वाली कोई बात नहीं थी। The report, he murmured, वो फुसफुसाया, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है वो कुछ नई मिसाइलों के बारे में है। I thought I would take it from you. मैंने सोचा इसे मैं तुमसे ले लूँ। It will safer in my hand than in yours. मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की तुलना में ये ज़्यादा सुरक्षित होगी। Ozabal moved to an armchair and sat down heavily. तो Ozabal एक आराम कुर्सी के पास गया और धम से बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. उसने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, मैं मैनेजमेंट से, मैं प्रबंधन से इस हरकत के लिए जवाब मांगूंगा और तुम इसके लिए शर्त लगा सकते हो। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. ये महीने में दूसरी बार है जब मेरे कमरे में कोई बालकनी के रास्ते से घुसा है। Fowler's eyes went to the single window of the room. फाउलर की आंखें उस कमरे में मौजूद इकलौती खिड़की तक गई। It was an ordinary window. ये एक साधारण सी खिड़की थी, against which now the night was pressing blackly. और जिसके बाहर रात पूरी घनी थी। बालकनी, मैक्स सेड, बालकनी विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन, नो आ पास की, नहीं बालकनी से नहीं, मैं दरवाजे से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता मेरी परेशानियाँ कुछ कम होती। इट्स नॉट माई बालकनी, ओजाबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बिल्कुल गुस्से में ओजाबल ने कहा, नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की है। ही ग्लैंड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, वो फाउलर की ओर देखा और कहा, यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये कमरा एक बड़े से कमरे का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम, और बगल का कमरा, थ्रू दैट डोर देयर, जो कि उस दरवाजे से होकर जाता है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो रहने का कमरा था। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी भी थी, विच एक्सटेंड्स
अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरी खिड़की के नीचे अब है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, 2 दरवाजे के बाद नीचे जाने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने तो किसने किया भी। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, प्रबंधन ने कहा था कि वो इसे बंद कर देंगे लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler was standing stiffly not far from Osable and waved the gun with a commanding gesture. मैक्स ने फाउलर की ओर एक नज़र देखा, जो ओजाबल से ज़्यादा दूर नहीं थे, चुपचाप खड़े थे। उनको बंदूक से दिखाते हुए उसने कहा, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। ही सेड, वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, हमें आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। 31 minutes, ओजाबल सेड मूडीली, ओजाबल ने अपने ही अंदाज में कहा, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 बजे के लिए ये पहले से निर्धारित है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें आखिर इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल इविली, वो दूसरा जो जासूस था वो शैतानी हंसी हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मैं समझता हूँ हमें ये मालूम है कि तुम्हारे लोगों ने ये रिपोर्ट कैसे निकाली है। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज पालूंगा। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, क्या है ये, कौन है दरवाजे पर। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर अचानक दरवाजे पर होने वाली इस खटखटाहट से उछल पड़ा। ओजाबल जस्ट स्माइल्ड, ओजाबल बिल्कुल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, पुलिस होगी, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा कि जिस कागज़ के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, मैंने उनसे कह रखा था कि वो जांच करते रहें कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कुछ दुर्घटना नहीं घटी। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने घबराहट में अपने ओंठ चबाए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, खटखटाहट फिर से हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ओजाबल आस्क्ड, ओजाबल ने पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, दे विल एंटर एनी वे, वे किसी भी तरह घुस जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा खोल दिया है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे तुम्हें गोली मारने में हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो धीरे धीरे खिड़कियों की ओर पीछे मुड़ने लगा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने खिड़की के बाहर एक पाँव निकाला। सेंड देम अवे, उन्हें बाहर भेजो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें बाहर भेजो, अन्यथा मैं गोली मारकर अपनी चीज़ ले जाऊँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ओजाबल, मिस्टर ओजाबल। अब दरवाजे पर जो थाप थी वो और ज़्यादा ऊंची हो गई थी और अब आवाज़ भी आने लगी, श्रीमान ओजाबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, तो अपने शरीर को मोड़ते हुए इस तरीके से कि उसके बंदूक उस मोटे को और उस मेहमान को भी कवर कर सके, अपने निशाने में ले सके। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, उसने खिड़की का चौखट अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था ताकि खुद को संभाल सके। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने दूसरा पैर भी उठाया और खिड़की के चौखट पर रख दिया। द डोर नॉब टर्न, दरवाजा का घुंडी मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, मैक्स ने धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और बालकनी में कूद गया। एंड देन एज इट ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे ही वो नीचे गिरा जोर से चिल्लाया।
The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. दरवाज़ा खुला, बाहर वेटर खड़ा था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, उसमें एक बोतल था, 2 ग्लास थी. Here is the drink you ordered for when you returned, he said. वेटर ने कहा, ये वो ड्रिंक है सर जो आप लौटते वक्त ऑर्डर कर गए थे. Set the tray on the table, उसने ट्रे टेबल पे रखा. Deftly uncorked the bottle, बोतल को खोला and left the room और कमरे से चला गया. White faced Fowler stared after him but he stammered the police. अब सफ़ेद पड़ चुका फाउलर लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन पुलिस? There was no police Ozable side. ओजाबल ने सांस लेते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं थी. Only Henry whom I was expecting. ये तो केवल हेनरी था जिसके आने की मैं उम्मीद कर रहा था. But won't that man out on the balcony, Fowler again? लेकिन वो आदमी तो बालकनी में खड़ा है. No, Ozable said, he won't return. वो लौट कर नहीं आएगा. You see my young friend, there is no balcony. मेरे मित्र, वहाँ कोई बालकनी ही नहीं है. मतलब ये कि मैक्स जो गिरा था वो बालकनी में नहीं, वो सीधा ज़मीन पे गिरा था और उसे ज़ोरदार चोट भी आई थी. यहाँ आकर ये कहानी द मिडनाइट विजिटर ख़त्म होती है, जिसे रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है. आपकी ड्यूटी है आप इस कहानी को पूरा पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें. थैंक यू.